वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 3 की हिंदी, जो कि है हिंदी की न्यू बुक वीना से। इसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 13। इससे पहले की चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक के जो चैप्टर्स हैं उनको हम पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 13, जो कि है पेड़ों की अम्मा थिमक्का। तो ये है थिमक्का, ये है श्रीमती थिमक्का। ये श्रीमती थिमक्का हैं। थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरू ज़िले में हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती हैं। पिछले 80 वर्षों से थिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। पैसे की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया था। थिमक्का सालू मदार थिमक्का के नाम से भी जानी जाती हैं। सालू मर्दा जो शब्द है, इसका सालू मर्दा थिमक्का बोलते हैं ना इनको, तो सालू मर्दा जो शब्द है इसका अर्थ होता है कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति, अतः उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। यानी किस नाम से और जाना जाता है? वो जाना जाता है सालू मर्दा थिमक्का। और साथ ही साथ अम्मा और वृक्ष माता नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने वृक्ष लगाए हैं। पिछले 80 वर्षों से ये थिमक्का जो हैं सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। आगे देखते हैं। थिमक्का हुलिकल और कुदुर के बीच स्थित, इसको बोलते हैं 4 और 5, 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 3, 8 और 5 ये लिखा हुआ है, 3, 8 और 5, तो 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए जिनकी संख्या 8000 से अधिक है। इनसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग दिया। इनके कार्य में क्या है, इनके जो पति थे वो भी पूरा सहयोग करते थे। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2001 और 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है इनके कार्य के लिए। इनकी उम्र 107 वर्ष है, ये लिखा है 10 और 7। इनकी उम्र 107 वर्ष है। आज भी अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय हैं। जो थिमक्का हैं को भारत के कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली थिमक्का का व्यक्तित्व तो सभी के लिए आदर्श है। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जाता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है थिमक्का। क्या है कि बहुत सारे जो उनकी काम में रुकावटें भी आईं, पर उनकी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर उन्होंने इस सामाजिक कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ स्वयं को समर्पित कर दिया और बन गई एक उत्कृष्ट उदाहरण। चलिए अब देखते हैं आगे के प्रश्नों को। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? तो पेड़ हमारे किस काम आते हैं? ये हमें फल, फूल, सब्जी देते हैं। क्या करते हैं? फल, फूल और सब्जी देते हैं। इसके अतिरिक्त और पेड़ क्या करते हैं? हमें स्वच्छ वायु देते हैं। ठीक है ना, स्वच्छ वायु देते हैं। और इसके अतिरिक्त हमें लकड़ी मिलती है पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। तो ये थे पेड़ों के कुछ उपयोग। पेड़ जो हमारे हैं इन कार्यों में आते हैं, ये चीज़ें हमें पेड़ से मिलती हैं। क्या आपने कभी किसी पेड़ की देखभाल की है और कैसे की है? तो ये आपको बताना है। यदि आपको समाज के लिए उपयोगी कार्य करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे? तो सभी को ये बताना है कि अगर आपको भी एक मौका मिलता है तो आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगे। कुछ लोग पक्षियों के लिए व्यवस्थाएं करना चाहेंगे, कुछ लोग पक्षियों के लिए घरों की व्यवस्था करना चाहते हैं, कुछ जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, है ना। कुछ जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको डॉग्स के लिए डॉग हाउस बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोग अलग अलग कार्यों को करना चाहते हैं। कुछ लोग पेड़ लगाना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा पहला प्रश्न, थिमक्का अपने किस काम के कारण प्रसिद्ध हुई? तो ये किस कार्य के कारण प्रसिद्ध हुई?
45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर पेड़ लगाने के कारण, इन्होंने क्या किया था, पेड़ लगा दिए थे ना, इस कारण से क्या हो गई, फिर प्रसिद्ध हो गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थिमक्का को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अम्मा, अम्मा नाम से, वृक्ष माता, और एक और था सुदूर, था ना सुदूर मर्दा, सुदूर मर्दा था थिमक्का, ऐसा ही कुछ था, जो आप लोग अभी ऊपर चैप्टर में देख लीजिएगा, एक बार इस वाले को कंफर्म कर लीजिएगा इसको। तो ये थे 3 नाम। आगे देखते हैं। अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे? तो वो किए थे पर्यावरण बचाव के लिए, है ना, पर्यावरण के बचाव के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? तो सबसे पहले तो पैसों की कमी, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिना पैसों के तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। उसके बाद समाज से भी बहुत सारी परेशानियां आई होंगी। कुछ लोगों ने पेड़ लगाने के लिए उन्हें हतोत्साहित किया होगा, कुछ लोगों ने अपनी जगह पर पेड़ लगाने से मना किया होगा, है ना। और जगह की कमी, हम पेड़ लगाना तो चाहते हैं पर हमें क्या है, कोई जगह नहीं देता पेड़ लगाने के लिए। तो इस तरीके के जो है उनको परेशानियों का सामना, चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। यदि आपको थिमक्का अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे? तो थिमक्का अम्मा कर्नाटक की रहने वाली हैं। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? कर्नाटक की, है ना। इन्होंने अपने जीवन में बहुत पेड़ लगाए। अपने जीवन में, पहले वहाँ बताया गया ना, इन्होंने अपने जीवन में कितने, 8,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं। 8,000 से अधिक पेड़ लगाए। भारत सरकार द्वारा इन्हें क्या मिला है? तो इन्हें मिला है भारत की सरकार द्वारा पद्मश्री। क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। पद्मश्री पुरस्कार आगे आप लिख लीजिएगा, मिला। ठीक है, मिला। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहायता करने का अवसर मिले तो आप कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पेड़ों में पानी देकर उनकी सहायता कर सकते हैं। उन्होंने जो पेड़ लगाए हैं, अगर हम उनमें पानी डालते रहेंगे तो उनकी जो मेहनत है वो सफल रहेगी, वो पेड़ भी अच्छे से लग जाएंगे और बड़े होंगे। तो पेड़ों में पानी देकर और क्या करेंगे उनके लिए, उन्हें टूटने से बचाकर, है ना, टूटने से बचाकर, कोई तोड़ ना दे तो उनकी देखभाल भी करेंगे हम लोग, टूटने से बचाकर। और भी आप जो जो करना चाहें वो लिख सकते हैं। पेड़ों को धूप में रखकर, या फिर बहुत ज़्यादा धूप हो तो धूप से बचाने के लिए उन्हें ढककर, इस तरीके के भी कई सारे कार्य करके हम उनकी मदद करते हैं। पैसे देकर, कुछ अगर हमारे पास पैसे हैं तो उनसे हम मदद कर सकते हैं, जिससे वो और पेड़ खरीद सकें और लगा सकें। थिमक्का में जो कक्का आया है, जो लास्ट में जो का, आधा का और पूरा का आया है, ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जो एक ही जैसे दो अगर व्यंजन हैं, उनमें से एक आधा है और दूसरा पूरा है, तो इनको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। ऐसे और शब्द सोचकर दिए गए स्थान पर लिखिए। तो जैसे एक होता है अम्मा, होता है, ये एक होता है गन्ना, सच्चा, है ना, अम्मा हो गया, गन्ना हो गया, सच्चा हो गया और बच्चा हो गया। इस तरीके के शब्दों को आप लिख सकते हैं। और पन्ना हो गया। ठीक है, तो ये हो गए कुछ द्वित्व व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या क्या कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं। तो हम बात करते हैं पंजाबी की। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अगर आपको कोई भी अगर ऐसा लग रहा है जो डाउटफुल है, अगर कोई भी
इसमें से पॉइंट, तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पंजाबी में पेड़ को कहते हैं रूख, पंजाबी में पेड़ को रूख कहते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट वो आप लोग देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को। आप भी अगर अलग अलग जगहों से हैं तो आपके यहाँ पर किस भाषा के हैं आप, और उस जगह पर पेड़ों को क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मराठी में कहते हैं पेड़ को झाड़, और इंग्लिश में भी देख लीजिए। इंग्लिश में जो है, इंग्लिश तो सबसे आप सबको ही आने वाली लैंग्वेज ना, इसमें कहते हैं ट्री। ठीक, चलिए। कई बार हम एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर एक नया संयुक्त अक्षर बनाते हैं, जैसे कि का और शा मिलेगा तो छा बनेगा, जा और या मिलेगा तो ज्ञा बनेगा, ता और रा मिलता है तो त्रा बनता है, और शा और रा मिलकर श्रा बनता है। और ये रहे कुछ उनके उदाहरण, जैसे क्षमा, दक्ष और पक्ष, ज्ञान, विज्ञान और आज्ञा, पत्र, चित्र और मित्र, श्रम, आश्रम और श्रमिक। देखिए यहाँ पे श्रा से ज़्यादा आया, यहाँ त्रा आया, यहाँ ज्ञा और यहाँ छा। चलिए आगे देख लेते हैं। उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो ये है हमारा वृक्ष, ये है नेत्र, ये है हमारा त्रिभुज। चलिए आगे देख लेते हैं। ये है कक्षा और ये है हमारे श्रमिक। चलिए, आपने थिमक्का के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरित हुए। थिमक्का को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने मन की बात बताइए कि आप उनके कार्य से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए हैं। तो हम लिखेंगे, मैंने पूज्य अम्मा सादर प्रणाम, मैंने आज आपके बारे में पढ़ा, मुझे भी पेड़ लगाने की प्रेरणा मिली, मैं भी पेड़ लगाऊंगा या लगाऊंगी। क्या है, मैं भी पेड़ लगाऊंगा। ठीक है, और इसके आगे हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं धन्यवाद, और अपना नाम लिख सकते हैं। चलिए, चित्र को देखकर उन वस्तुओं पर गोला बनाएं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। तो देखिए, इनमें से हमें पेड़ों से क्या मिलता है, तो ये जो फल हैं और सब्जियां, ये फल हैं सारे, ये सब पेड़ों से मिलते हैं, है ना। और पेड़ों से हमें जूट भी मिलता है, तो इस तरीके से ये बैग भी बनेंगे, ये भी पेड़ों से बने हुए हैं। कागज़ भी पेड़ों से बनता है, पेड़ों से नारियल भी है, चेयर भी है, और ये कुछ रंग हैं, तो रंग भी कुछ पेड़ों से बनाए जाते हैं, फूल और पत्तियों से। तो ये सारी चीज़ें हो गई पेड़ों से। ये एक इत्र है, इत्र भी फूलों की से ही बनाया जाता है, उनकी खुशबू लेकर। तो फूलों की खुशबू आती है इत्रों में भी। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा हो या आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर अब तक नए हैं आप और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।